चैप्टर 4। आई और मास्टर जी का विवाह कैसे हुआ। अब हम इसमें देखेंगे कि आई और मास्टर जी का विवाह कैसे हुआ। मास्टर जी अपने दादा से बहुत जुड़े हुए थे, बहुत उनको लगाव था अपने दादाजी से। वो उनकी फ़ोटो हमेशा अपनी जेब में रखा करते थे। मास्टर जी जब युवा थे तब वह मुंबई के एक लॉ कॉलेज में पढ़ रहे थे। उनका इरादा एक दिन अपनी वकालत शुरू करने का था, लेकिन जब उन्होंने लॉ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था कि अचानक ही उनके दादा का देहांत हो गया। इस बात पर उन्हें बड़ा सदमा पहुंचा और वे बहुत उदास हो गए। उनके परिवार वालों के मन में आया कि अगर वे किसी कामकाज में लग जाएंगे तो इस उदासी से उभर सकेंगे और जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। शुरू में उन्हें कुछ काम मिले भी, लेकिन वह सभी काम उन्हें अटपटे लगे। वह उन्हें कुछ अच्छे नहीं लगे। वह संसार के प्रति अनासक्त और उदासीन होते चले गए। विचित्र घटनाक्रम के चलते वह कोल्हापुर पहुंचे और वहां से मालवान पहुंचे, जहां उन्हें अंग्रेजी अध्यापन का कार्य मिल गया। उन्हें ठहरने की जगह भी मिल गई और वह अध्यापन की अपनी दिनचर्या में रम गए। लेकिन फिर भी उनके मन में दादाजी को खोने का दुख बना ही रहता था। जल्दी ही यह बात सबको पता चल गई कि मास्टर जी एक ज्योतिष भी हैं। एक सुबह उनके स्कूल के सामने रहने वाले सज्जन उनके पास आए और अपने परिवार की कुंडली दिखाने के वास्ते अपने घर आने का आमंत्रण उन्हें दिया। मास्टर जी उस दिन दोपहर के बाद उनके घर जाने के लिए सहमत हो गए। वह घर काफ़ी बड़ा था और वह लोग काफ़ी संपन्न लग रहे थे। वह काजू का व्यापार और निर्यात करने का काम करते थे। मास्टर जी को 5 कुंडलियां देखने के लिए दी गईं। मास्टर जी द्वारा किए जा रहे विश्लेषण को सुनकर वह लोग काफ़ी प्रसन्न लग रहे थे। तब घर की एक प्रमुख महिला मास्टर जी के पास आकर बैठ गई और आखिरी कुंडली का विस्तार विश्लेषण करने का अनुरोध करते हुए बोली, यह बताइए कि इसका विवाह कब होगा। तब मास्टर जी का मन वापस दादाजी की यादों में चला गया था और वह थोड़ी व्याकुलता अनुभव करने लगे। उस कुंडली पर एक सकरी निगाह डालते हुए उन्होंने कह दिया, अब से लगभग 2 महीने में हो जाएगा। उस महिला ने अविश्वास पूर्वक पूछा, क्या आप सच बता रहे हैं? क्या इसका विवाह वाकई हो जाएगा? मास्टर जी ने हैरान होकर पूछा, ताई, आप मुझसे इस तरह क्यों पूछ रही हैं? क्या कोई समस्या है? नहीं, कृपया कुंडली को अच्छी तरह देखकर बताइए, वह बोली। मास्टर जी ने जब उस कुंडली को ध्यान से देखा तो उन्हें हैरत हुई यह देखकर कि जिस महिला के विवाह के बारे में उन्होंने पूछा है उनकी आयु 43 की थी। अपनी प्रवीणता पर भरोसा रखते हुए और अपनी बात पर डटे हुए उन्होंने कह दिया, ताई, जो मैंने कहा वही होने वाला है। उम्र की कोई चिंता वाली बात नहीं है, वह चाहे 60 की हो या 70 की, ऐसा ही होने वाला है जैसा मैंने कह दिया है।
उनकी बात सुनकर महिला पुलक उठी थी। उसने मास्टर जी को जलपान के लिए ठहरने को कहा और अंदर चली गई। कुछ देर बाद एक नवयुवती एक ट्रे में चाय नाश्ता लेकर कमरे में आई, लेकिन वह उस परिवार की नहीं लग रही थी। शायद वह घर का काम करने वाली रही हो। लेकिन फिर जो हुआ वह चमत्कारपूर्ण था, जीवन को परिवर्तन कर देने वाला पल था। उस समय उस कमरे में केवल मास्टर जी और वह युवती ही थे। उस युवती ने जैसे ही ट्रे को मास्टर जी के सामने मेज पर रखा तो मास्टर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? जवाब में कहा, हाँ। उसने बड़े सहज भाव से कहा और शीघ्रता से कमरे से चली गई। जो कुछ हुआ उस बारे में मास्टर जी स्वयं हैरान थे और उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये उन्होंने क्या किया है, और उन्हें अपने बर्ताव अच्छा नहीं लगा जो भी उन्होंने उस नवयुवती के साथ किया। मास्टर जी को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था और वो उस लड़की से क्षमा मांगना चाहते थे। अगले दिन इत्तेफाक से वह उन्हें बाजार में टकरा गई तो वह तुरंत उससे बोले, मैं क्षमा चाहता हूँ। पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता और मैंने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, कृपया मुझे क्षमा कर दें। इस पर आई ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, यह तो पूर्व निर्धारित था। आपके आने से पहले मैंने एक सपना देखा था जिसमें एक वृद्ध सज्जन ने मुझसे उनके पोते की देखभाल करने का आग्रह किया। यह सुनकर मास्टर जी एक बार फिर हैरत में पड़ गए। उन्होंने अपना पर्स निकाला और अपने दादाजी का फोटो दिखाया। आई ने देखते ही उन्हें पहचान लिया। उन्होंने कहा, यह वही सज्जन है जो मेरे सपने में आए थे। इस घटना के घटित होने से पहले आई का रिश्ता एक स्थानीय युवक से लगभग तय हो चुका था, लेकिन बाद में पता चला कि उस लड़के का चरित्र अच्छा नहीं था। कुछ दिन बाद मास्टर जी ने आई का फोटो अपने पिताजी को भेजा और जो हुआ था उसका विवरण भी लिखा। उनके पिताजी ने अनुमति दे दी और लिखा, मीना, आई का वास्तविक नाम। बाबा की बड़ी भक्त है, जो होगा अच्छा ही होगा, उनसे विवाह करने में देरी मत करो। विवाह के लिए सहमत होने से पहले आई ने 2 शर्तें रखी जिन्हें मास्टर जी ने स्वीकार करना पड़ा। पहली शर्त यह थी कि उनकी माँ, जिसकी मानसिक अवस्था पूर्व स्वस्थ नहीं थी, वो आई के साथ ही रहेंगी, और दूसरी यह कि बाबा उनके जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता रहेंगे। मास्टर जी सहज सहमत हो गए और आई की दोनों इच्छाओं को स्वीकार कर लिया। पहली मुलाकात के बाद 1 वर्ष के अंदर ही अप्रैल 1960 तक वह दोनों जीवन साथी बन गए। अंत में मास्टर जी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। जिस महिला के बारे में प्रश्न किया गया था विवाह के लिए, जिनकी एज 43 ईयर्स की थी, तो उनका विवाह 2 महीने के अंदर ही हो गया था। चैप्टर 4 संपूर्ण। ओम साई राम हो गया।